बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब चश्मे साकिब के साथ मैं सैलाबों का तारीखी थोड़ा सा पस मंज़र बताता हूँ। अपडेट तो कर चुका हूँ। देखिए हमारी कश्ती भी हिचकोले लेने लग गई है। तो हम लोग इस वक्त दरिया चनाब में मौजूद हैं। दरिया चनाब, रावी और जेहलम और जो तीनों यहाँ पे मुश्तरका बह रहे हैं। और आज यहाँ पे रेस्क्यू की टीमें जो आई हुई थी रेस्क्यू करने के लिए, और यहाँ पर जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो भी हमारे साथ आए हुए थे। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त मंजर था। तो नाज़रीन 1959 से लेकर ताहाल 2022 तक यहाँ पर यानी दरिया चनाब, रावी, जेहलम में बहुत सैलाब आते रहे हैं। अगर सतलुज की बात करें तो भी, अगर दरिया सिंध की बात करें तो भी इन पाँचों दरियाओं में बहुत बड़े सैलाब आते रहे हैं। लेकिन अगर हम दरिया अपना चनाब की बात करें तो चनाब में खासे बड़े सैलाब आते रहे हैं। 1973 का बहुत बड़ा सैलाब था और यहाँ पर लोगों को काफ़ी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। 55 अफराद फाजिल शाह मौज़ा तहसील कबीरवाला ज़िला खाने माल में लोग डूब गए थे। और उसके बाद फिर 90 की दिहाई में 88 में भी बहुत बड़ा सैलाब आया था। ऐसे में जब 2 लाख क्यूसेक रावी में सैलाब का खदशा पैदा हो गया, अलर्ट जारी हो गया कि इंडिया की तरफ से छोड़ा जा रहा, जबकि 2022 में तो इससे कबल दरिया रावी में बहुत बड़ा एक सैलाबी रेल आया था। 1988 में 4 लाख क्यूसेक के करीब आया था और बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आए थे और इवन के उसके किनारों से बाहर ओवरफ्लो होकर निकल गया था। फिर उसके बाद 90 की दिहाई में भी दरिया रावी में बहुत बड़े सैलाब आते रहे हैं। और फिर 2014 में 2010 में भी आया, 1992 में भी बड़ा आया। तो अब जबकि 2020 में भी थोड़ा बहुत सैलाब आया। अब जबकि 2022 में भी कहा जा रहा है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्की। और ऐसे में PDM में पंजाब की तरफ से अलर्ट भी जारी हुआ। और अगर नाज़रीन चनाब की बात करें तो चनाब में भी बड़े सैलाब है। 1973 में, 1990 में, 92 में, 97 में, 2014 में, तो इस तरह के बहुत बड़े सैलाब आते रहे हैं। तो फिर जेहलम की बात करें तो नाज़रीन जेहलम में भी एक बहुत बड़ा सैलाब रेला था। 9 लाख क्यूसेक का जो गुजरा था उसकी भी एक तारीख रकम है। और चनाब में सबसे बड़ा सैलाबी रेला जो है वो 2014 में जब सलाल डैम से वहाँ से निकाला गया था और वो 12-13 लाख क्यूसेक था। फिर मराला पे पहुँचा और इसी तरह खान की कादराबाद की मुझ होता हुआ पांजनाथ के मकाम पर दरिया सिंध में दाखिल हो गया। तो नाज़रीन दरिया सिंध की भी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। और दरिया सिंध ताश मुआहदे के बाद इनका पानी जो है वो दरिया सिंध का पानी वो है पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। दरिया जेहलम का, रावी, चनाब और सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर राब्ता नहरें बनाई गई, एक जाल बिछाया गया। तो दरिया सिंध में भी बहुत बड़े सैलाबी रेले आते हैं। दरिया सिंध सकरदू से स्टार्ट होता है, गिलगित बल्तिस्तान से, सकरदू से फिर पी ब्रिज है, फिर बिशाम है, फिर त्रिबेला डैम में दाखिल हो जाता है। त्रिबेला डैम बनाया गया, फिर वहाँ से अखराज होता है। फिर दरिया काबुल भी दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। फिर अगला काला बाग बिराज है, फिर उसके बाद काला बाग के आगे साथ जो है वो चश्मा बिराज है, फिर तौसा बिराज है, फिर सिंध के अंदर गुड्डू बिराज है, फिर सक्खर बिराज है, फिर कोटरी बिराज है। फिर उसके बाद दरिया सिंध जो है समंदर में दाखिल हो जाता है। इन सकरतू से निकलता है गिलगित बल्तिस्तान शुमाली इलाका जहाज से, और तमाम इन पॉइंट से, हेड से, बिराजेस से निकलता हुआ दरिया सिंध का पानी जो है सिंध के साथ, हैदराबाद के साथ, कोटरी के आगे समंदर में दाखिल हो जाता है। तो नाज़रीन ये सैलाबों की खूबसूरत तारीख है। और इधर देखें खूबसूरत मनाज़र हैं मेरे पीछे, और तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल का जो खूबसूरत इलाका है। और मेरी मुआवनत कर रहे हैं जनाब खान शहबाज खान, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे अभी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और यकीनन खान शहबाज खान जो है उनका एक किरदार अज़र मिन शम्स है। हमेशा दुख की इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है, बेलौस सहाफ़त की है, बग़ैर किसी लालच के। और मैंने जब देखा यहाँ पे जिस मेरे भाई को इस सोसाइटी में, समाज में मुश्किल पेश आई, तो खान शहबाज वहाँ पे पहुँचा और उनकी दाद रसी की, उनकी आवाज़ में आवाज़ अपनी मिलाकर अपना हुकाम वाला तक उनकी आवाज़ को पहुँचाया। तो यकीनन वो कैमरामैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, सीनियर साफ़ी हैं। मैंने उनसे इल्तमास की, गुजारिश की, तो उन्होंने मेरी इस गुजारिश पर यानी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ। तो खान शहबाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आखिरी लम्हात में हम जब उधर पहुँचेंगे तो उसको मतलब उससे कबल वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो आज जहाँ पे इधर हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारे साथ जो साफ़ी दोस्त अहबाब भी हैं, चौधरी आसिफ जो हैं, सहाफ़त के एक दरख्शंदा सितारा हैं और बहुत ही ख़बरें देते हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें, ऐसी ख़बरें कहीं से ढूंढ के लाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये भी खबर थी। इस तरह की खबर ब्रेक रहते हैं। मतलब बहुत अच्छा इनका इंटरेक्शन है ज़िला इंतज़ामिया के साथ। उनके साथ रेस्क्यू के जवान भी बैठे हुए हैं और चौधरी जो खुरम शहजाद हैं वो भी यहाँ किया। और मैं तो दरिया के किनारे में रहता हूँ और जब हमारा हौसला आसमानों को
اور چھوتے ہوئے آپ اپنی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے جب اپنی معراج پر ہوتا ہے تو یقیناً وہ وقت قابل دید ہوتا ہے کہ جب ہم ان طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، باندھ باندھتے ہیں، باندھ کر اپنی فصلات بچاتے ہیں، اور پھر ایسے میں اسرائیلی انتظامیہ ہمارے ساتھ فلی کوآپریٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، تو یقیناً ہمارے جو دریاؤں کے کنارے آباد لوگ ہیں ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ عزم سمین مستقل مزاجی ہوتے ہیں۔ اب جب کہ میں اپنے چشم سیاحتی چینل پہ آپ سب دوست ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہوں لمحہ بہ لمحہ پچھلے 2 ہفتوں سے، اور ابھی اگست کا 1 تاریخ ہے تو 1 مہینہ یہ اور 10-15 دن اوپر والے تو میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اس حوالے سے کہ جتنے بھی، اور کافی دوستوں کی کالز آتی ہیں سندھ سے ادھر ادھر سے، اور وہ سارے دوست شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ایسے چھوٹے پانی میں انہوں نے اپنی فصلات کو بھی بچایا ہے اور مزید جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اور ایسے میں راوی میں سنا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو پیچھے کے راوی کے علاقے جاتے ہیں ساحبال یا پیچھے وہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ الرٹ ہے اور تمام منادی کرا رہی ہے، اعلانات کرا رہی ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے۔ کل 2 اگست ہوگی، پرسوں 3 اگست، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے، تو بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔